नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ठीक हूँ। बच्चों, आज रस की सीरीज में प्रस्तुत है करुण रस। आप लोगों को इससे पहले मैंने 2 और रस बता रखे हैं। आज प्रस्तुत है करुण रस। करुण रस कहाँ पर होता है? जहाँ पर दुख का भाव हो और वो दुख दया मिश्रित हो और किसी अपने का विनाश हो और किसी द्रव्य का विनाश हो, प्रेमी से सदा के लिए बिछुड़ जाने की वेदना हो, इन सभी जगहों पर होता है करुण रस। और इस करुण रस को और अच्छे से समझने के लिए आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। तो प्रस्तुत है एग्जाम्पल। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। यहाँ पर श्री कृष्ण का उस समय का वर्णन है जब सुदामा अपनी दीनहीन अवस्था में, गरीबी की अवस्था में श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुँचे थे। तो उनकी ऐसी दीनहीन अवस्था को देखकर करुणा निधि, करुणा के जो सागर हैं श्री कृष्ण हैं, वो करुणा करके रोने लगे। तो इस दिनहीन अवस्था, ये जो उनका नाश हुआ था, धन का नाश, उनकी जो सुख थे, सुखों का नाश हुआ था, इसको देखकर श्री कृष्ण रोए थे। करुणा करने के कारण यहाँ पर करुण रस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। शोक बिकल सब रोबहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो सारी रानियां शोक में आकर रोने लगती हैं और उनके रूप के बारे में, स्वभाव के बारे में, बल के बारे में और जो उनके अंदर प्रताप था, तेज था, इन सब चीज़ों के बारे में बखान करते हुए रोती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेदना है, इस कारण यहाँ पर करुण रस है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही थे हल्दी के हाथ। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। ये उस समय का वर्णन है जब अभिमन्यु का वध हो गया था। उत्तरा का, उनकी जो पत्नी है जिनका नाम था उत्तरा, उनका जिक्र किया गया है, जो कि नवविवाहिता थी, नया नया विवाह हुआ था उन लोगों का, कि उनका अभी तो मुकुट बंधा था और कल ही हल्दी के हाथ हुए थे और इतनी जल्दी उनके पति की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर सर्वस्व नष्ट हो गया उत्तरा का, इस कारण यहाँ पर करुण रस है, जिस वेदना का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। शीस पगाना झंगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। यहाँ पर भी सुदामा की दीन दशा का वर्णन है। द्वारपाल आके श्री कृष्ण से कहता है कि पता नहीं कौन बाहर से आया हुआ है, पता नहीं किस गांव से आया हुआ है, ना तो उसके सर पर पगड़ी है और ना ही शरीर पर झबला है अर्थात वस्त्र है। तो इस तरह से करुणा की भावना से वो द्वारपाल देखता है और वैसे ही वर्णन करता है, इस कारण यहाँ पर करुण रस है। तो बच्चों, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि करुण रस कहाँ पर होता है। बहुत ही सिंपल। तो आज के लिए इतना ही और आगे वीडियोस का हमारा वेट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।